Students, Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Students, we have completed exercise number 3.2 and today we will start exercise number 3.3. Exercise 3.3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੇਟਾ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰਲਸ ਦੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਪੜਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਆ, ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਹੋਏਗਾ ਕਾਈਂਡਸ ਆਫ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰਲਸ। ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰਲਸ ਦੀਆਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪਸ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ। इस एक्सरसाइज से साडी पहली टाइप हैगी ट्रेपीजियम। ठीक है, डेफिनेशन की ट्रेपीजियम इज़ अ क्वाड्रीलेटरल विद अ पेयर ऑफ पैरलल साइड्स। उन्होंने कहा ट्रेपीजियम एक इहो जी क्वाड्रीलेटरल हुंदी आ जिहदा एक पेयर साइड्स का पैरलल होएगा। फॉर एग्जाम्पल दिस एंड दिस साइड पैरलल, एक पेयर, दो पेयर हुंदे ना, एक आ जोड़ा वा एक ए वा, बट एक पेयर पैरलल होवे। इस फिगर दे विच ये पेयर पैरलल आ, इस फिगर दे विच आ वाला पेयर पैरलल आ, है ना। सो ट्रेपीजियम की हुंदी आ? ट्रेपीजियम इज़ ए क्वाड्रीलेटरल विद अ पेयर ऑफ पैरलल साइड्स। तुसीं मेन हैडिंग नोट करना, उस तो बाद ट्रेपीजियम हैडिंग नोट करना, ये वाली लाइन नोट कर लैनी ते एक फिगर बना लैनी इहदे नाल। ठीक आ, जिहड़ी चीज़ मैं अंडरलाइन कर रही हैं बेटा तुसीं नोट करनी है कॉपी के उपर। ठीक है, ये होगी फस्ट टाइप। सैकेंड टाइप असीं पढ़नी इहदी काइट। काइट का हैडिंग भी नोट करना वा तुसीं। काइट इज़ अ स्पैशल टाइप ऑफ क्वाड्रीलेटरल। द साइड्स विद द सेम मार्किंग्स इन ईच फिगर आर इक्वल। फॉर एग्जाम्पल ए बी इक्वल्स टू ए डी, बी सी इक्वल टू सी डी। नैक्सट टाइप हैगी काइट। काइट एक इहो जी फिगर आ, इदां काइट तुसीं सब ने देखी होएगी, पतंग है ना, जिहदियां कंजक्टिव साइड्स इक्वल हुंदियां। ये साइड इहदे इक्वल होएगी बेटा। साइन का पता ना, अगर साइन सेम वा ना, जिहड़ियां दो साइड से सेम साइन होवे उहदा मतलब हुंदा है साइड्स भी सेम आ। सेम साइन का मतलब आ सेम साइड्स। ठीक है, हुण जे मैं इस फिगर नूं नाम देवां ए बी सी डी, मैं कहूँगी ए बी इक्वल्स टू ए डी एंड बी सी इक्वल्स टू सी डी। ठीक है, सो ये तुसी डेफिनेशन नोट कर लैनी है। काइट इज़ अ स्पैशल टाइप ऑफ क्वाड्रीलेटरल। द साइड्स विद द सेम मार्किंग्स इन ईच फिगर आर इक्वल। फॉर एग्जाम्पल ए बी इक्वल्स टू ए डी, बी सी इक्वल टू सी डी, तो एक फिगर ड्रॉ करनी नाल। ठीक है, फिर इहदियां प्रॉपर्टीज़। काइट दियां 4 साइड्स आ, 1 2 3 4। ठीक है, तो दो कंजक्टिव, जिहड़ा मैं हुणे दस्सिया, मतलब चीज़ वही आ, 2 डिस्टिंक्ट कंजक्टिव पेयर्स ऑफ साइड्स आर इक्वल। कंजक्टिव का मतलब नाल वाले, जिन्हां दी कॉमन वर्टैक्स आ। ठीक है, ये साइड्स जिहड़ियां वा इक्वल होणगियां इहदियां। नैक्सट टाइप असीं करांगे इहदी पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम दा तुसीं हैडिंग नोट कर लेना, पैरेललोग्राम। एज इट क्लीयर फ्रॉम इट्स नेम, जिवें कि नेम तो ही पता लग रहा वा कि पैरलल लाइनस के नाल असीं डील करना। पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम किहड़ी फिगर हुंदी आ? पैरेललोग्राम में एक क्वाड्रीलेटरल दी टाइप आ जिहदियां ओपोजिट साइड्स पैरलल एंड इक्वल हुंदियां वा। फॉर एग्जाम्पल ए डी पैरलल बी सी एंड ए डी इक्वल्स टू बी सी। पैरलल भी हुंदियां, इक्वल भी हुंदियां। दूजा पेयर किहड़ा वा? ए बी एंड डी सी। ए बी पैरलल डी सी एंड ए बी इक्वल्स टू डी सी। ठीक है, जिहदा ऑपोजिट साइड्स का पेयर पैरलल एंड इक्वल हुंदा वा। तुसीं इहदा हैडिंग नोट कर लेना पैरेललोग्राम, ते डेफिनेशन लिखनी तुसीं नैक्सट पेज ते हैगी, पेज नंबर 47 ते। ए पैरेललोग्राम इज़ अ क्वाड्रीलेटरल हुज ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, जिहदियां ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैगियां। ठीक है, ये नाल फिगर बना लेनी, तुसीं मार्क कर लेना, ये साइड इहदे बराबर आ, ये साइड इहदे। ठीक है, जिहदियां ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैगियां, इक्वल एंड पैरलल। ठीक है, फिर नैक्सट तुसीं प्रॉपर्टी नोट करनी है। इहदे नीचे आ जाओ, प्रॉपर्टी हैडिंग पा के दी ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरलल आर ऑफ इक्वल लेंथ। इत्थे उन्होंने कहा सी पैरलल आ, इत्थे उन्होंने कहा वा इक्वल आ। ठीक है, ये तुसीं प्रॉपर्टी भी नोट करनी है कॉपी के उपर। ठीक है बेटा, नैक्सट
ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੀ ਐਂਗਲਸ ਆਫ ਏ ਪੈਰਲਲੋਗ੍ਰਾਮ। ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਵਾ ਐਂਗਲਸ ਆਫ ਅ ਪੈਰਲਲੋਗ੍ਰਾਮ। ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕੀ ਆ? ਦੀ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਐਂਗਲਸ ਆਫ ਅ ਪੈਰਲਲੋਗ੍ਰਾਮ ਆਰ ਆਫ ਇਕੁਅਲ ਮੈਜ਼ਰ। ਜਿਵੇਂ ਆ ਪੈਰਲਲੋਗ੍ਰਾਮ ਬਣਾਈ ਸੀ ਨਾ, ਇਸ ਪੈਰਲਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਐਂਗਲਸ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਏ ਐਂਗਲ ਆ ਉਹ ਸੀ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੀ ਐਂਗਲ ਆ ਉਹ ਡੀ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੈਰਲਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਐਂਗਲਸ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਗੇ। ਏ ਸੀ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗਾ, ਬੀ ਡੀ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ, ਅੱਛਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣੀ ਤੁਸੀਂ। ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੈਕਸਟ ਪੇਜ 'ਤੇ ਹੈਗੀ ਆ, ਦੀ ਐਡਜੈਸੈਂਟ ਐਂਗਲਸ ਇਨ ਅ ਪੈਰਲਲੋਗ੍ਰਾਮ ਆਰ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ। ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਆਲਰੇਡੀ। ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਐਂਗਲਸ ਦਾ ਸਮ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ? 180 ਡਿਗਰੀ। ਐਡਜੈਸੈਂਟ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰਲਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਐਡਜੈਸੈਂਟ ਐਂਗਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ? 180 ਡਿਗਰੀ। ਇਹ ਪੈਰਲਲੋਗ੍ਰਾਮ ਐਡਜੈਸੈਂਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਈਡ ਕਾਮਨ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ 180 ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਤੇ ਇਹਦਾ 180 ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਤੇ ਇਹਦਾ 180 ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਤੇ ਇਹਦਾ 180 ਹੋਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਐਡਜੈਸੈਂਟ ਐਂਗਲਸ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਨ ਸਾਈਡ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ? 180 ਡਿਗਰੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਨਾ? ਜਿਵੇਂ ਆ ਪੈਰਲਲੋਗ੍ਰਾਮ, ਇਸ ਐਂਗਲਸ ਦਾ ਸਮ 180 ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆ, ਔਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਸਾਰੇ ਐਂਗਲਸ ਦਾ ਕੰਜ਼ੈਕਟਿਵ ਐਂਗਲਸ ਦਾ ਐਡਜੈਸੈਂਟ ਐਂਗਲਸ ਦਾ ਸਮ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ? 180 ਡਿਗਰੀ। ਠੀਕ ਆ, ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਡਾਇਗਨਲਸ 'ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਡਾਇਗਨਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਰਲਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਵੇਖੋ। ਦੀ ਡਾਇਗਨਲਸ ਆਫ ਅ ਪੈਰਲਲੋਗ੍ਰਾਮ ਬਾਇਸੈਕਟ ਈਚ ਅਦਰ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ? ਮੈਂ ਕੋਈ ਦੋ ਡਾਇਗਨਲਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਆ ਮੇਰੀ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰਲ ਆ ABCD, ਆ ਦੋ ਡਾਇਗਨਲਸ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਦੋ ਡਾਇਗਨਲਸ ਵਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਾਇਸੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਵਾ। ਬਾਇਸੈਕਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਰਾਬਰ, ਬੀ ਬਾਇਸੈਕਟ, ਬੀ ਬਰਾਬਰ, ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਕੱਟਦੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ। ਕੀ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ OA ਆ ਉਹ OB ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ। OA ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ OB। ਠੀਕ ਆ, ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ OA ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ OC। ਠੀਕ ਆ, ਆਹ ਪਾਰਟ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਬਾਇਸੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਵਰਡ ਹੁੰਦਾ ਇੰਟਰਸੈਕਟ। ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਸਟ ਕੱਟਦੀਆਂ ਵਾ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਕੱਟਦੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਬਾਇਸੈਕਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਕੱਟਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 'ਚ ਪੜ੍ਹੀ ਟ੍ਰੈਪੇਜ਼ੀਅਮ, ਕਾਈਟ ਅਤੇ ਪੈਰਲਲੋਗ੍ਰਾਮ। ਅਸੀਂ 3 ਟਾਈਪਸ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰਲ ਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ 4 ਟਾਈਪਸ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਆ, ਸਕੇਅਰ, ਰੈਕਟੈਂਗਲ, ਰੈਂਬਸ, ਪੈਰਲਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂ ਬੇਟਾ 3 ਹੋਰ ਰਹਿ ਜਾਣੀਆਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਠੀਕ ਆ, ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨੰਬਰ 3.3, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਫਸਟ। ਗਿਵਨ ਅ ਪੈਰਲਲੋਗ੍ਰਾਮ ABCD, ਇੱਕ ਪੈਰਲਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦਿੱਤੀ ABCD। ਕੰਪਲੀਟ ਈਚ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਔਰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਯੂਜ਼ਡ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਫਿਲ ਇਨ ਦੀ ਬਲੈਂਕਸ ਭਰੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਈ ਆ। ਮੈਂ ਕਾਪੀ 'ਤੇ ਡਰੋ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 3.3 ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਫਸਟ ਦੀ ਫਿਗਰ ਆ ਵਾ AOBCD। ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਨੇਮ ਲਿਖਣਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਲਿਖੋ ਭਾਵੇਂ ਐਂਟੀ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਲਿਖੋ, ਇੱਕ ਸੇਮ ਸੀਕੁਐਂਸ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ A ਤੋਂ ਬਾਅਦ BCD ਆਵੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ A ਦੇ ਨਾਲ C ਇੱਥੇ ਪਾ ਦਿਓ, ਇੱਥੇ B ਪਾ ਦਿਓ, ਇੱਥੇ D ਪਾ ਦਿਓ। ਨੋ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰੁਕ ਚੱਲੋ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰੁਕ ਚੱਲੋ। ਨੇਮ ਇੱਕ ਸੀਕੁਐਂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਸ ਰੁਕ ਭਾਵੇਂ ਆ ਜਾਓ, ਭਾਵੇਂ ਐਸ ਰੁਕ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ A ਇੱਥੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ C ਪਾ ਲਓ। ਠੀਕ ਆ, ਇੱਥੇ B ਪਾ ਲਓ। ਨੋ,
ਜਾਂ भी ਇੱਥੇ हो सकता ਜਾਂ ਇੱਥੇ हो सकता, एक लाइन 'ਚ ਚੱਲਣਾ ਹੁੰਦਾ प्रॉपर। हाँ जी, फस्ट हैगा AD। AD ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗਾ ਪੈਰਲਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ BC ਦੇ ਇਕੁਅਲ। थल्ले दे लिख दो ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। आ पैरेललोग्राम पैरेलल लाइन्स पा के ग्राम लिख देता पैरेललोग्राम, ठीक है। सैकेंड पार्ट हैगा एंगल DCB इक्वल्स टू डैश। एंगल DCB आ एंगल किहदे इक्वल होएगा इस एंगल दे DAB दे। ते किहड़ी प्रॉपर्टी आ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। इत्थे भी आर इक्वल लिख लो। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। थर्ड पार्ट हैगा वा OC। OC किहदे बराबर होएगी OC किहदे बराबर होएगी OA दे, क्योंकि डायगनल्स बाइसैक्ट करदियां वा। बिकॉज डायगनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसैक्ट ईच अदर, ठीक है। फोर्थ पार्ट हैगा वा मेजर ऑफ एंगल DAB प्लस मेजर ऑफ एंगल CDA। उन्होंने कहा DAB ਇਹਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ सेंटर वाले अखर ते एंगल A ते आ वाला एंगल प्लस CDA ते आ वाला एंगल, इन्हां दे मेजर का कितना सम कितना होएगा, इन्हां दोवां दा सम कितना होएगा। ये किहड़े एडजेसेंट एंगल्स आ, इन्हां दा सम कितना होएगा 180 डिग्री। बिकॉज adjacent angles are supplementary, ठीक है। ये हो गया साडा क्वेश्चन नंबर 1। नैक्सट असीं करांगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हैगा वा कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स। उन्होंने कहा पैरेललोग्राम्स कंसीडर करो, XYZ की वैल्यू लभो। फस्ट सैकेंड क्वेश्चन फस्ट पार्ट फिगर बनी हुई है ABCD YZ X 100। हाँ जी, XYZ दियां वैल्यूज़ लभणियां। सब तो पहला वेखो Y ते 100 इक्वल होणगे बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। मैं लिखूँगी Y इक्वल्स टू 100 डिग्री, ब्रैकेट च लिख दो ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। निकल आया 100। हुण वेखो हुण जिहड़ा X वा ते 100 आ, ये एडजेसेंट एंगल्स वा ते एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होंदा 180 डिग्री। X प्लस 100 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री बिकॉज ये एडजेसेंट एंगल्स आ। 100 ने उस तरफ जाके माइनस हो जाना, X कितना आ गया 80 डिग्री। कितना आ जाना X 80 डिग्री। अगर 80 आ दैन आ दोवें ऑपोजिट एंगल्स आ ते Z भी कितना आ जाना 80 आ जाना, ठीक है। ऑल्सो X इक्वल्स टू Z ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। सो Z भी कितना आ जाना 80 डिग्री, ठीक है। एक एदा की आ जाना X ते Z इक्वल आ जाने ऑपोजिट एंगल्स वा ते Y 100 आ गया, X ते Z दोवें 80 आ गए, ठीक है बेटा।
ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਹਾਈਲਾਈਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਆਹ 3 ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੱਭੇ ਅਸੀਂ। ਨੈਕਸਟ ਇਹਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ। ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਦੀ ਫਿਗਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ 50 ਡਿਗਰੀ ਆ, ਇਹ y ਦਿੱਤਾ ਆ, x ਦਿੱਤਾ ਆ ਤੇ z ਦਿੱਤਾ ਆ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ, ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਬੇਟਾ y ਤੇ x ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਗੇ, ਬਟ ਨਾ ਮੈਨੂੰ y ਪਤਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ x ਪਤਾ, ਤੇ 50 ਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਐਂਗਲਸ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਖਾਲੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਪੈਰਲਲ ਲਾਈਨਸ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟਰਾਂਸਵਰਸਲ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੀ ਬੇਟਾ। ਆਹ ਦੋਵੇਂ ਐਂਗਲਸ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਆਹ ਦੋਵੇਂ ਐਂਗਲਸ ਮਿਲ ਕੇ ਐਡਜੈਸੈਂਟ ਐਂਗਲਸ ਆ। ਐਡਜੈਸੈਂਟ ਐਂਗਲਸ ਇਟ ਮੀਨਸ 180 ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਆਹ 50 ਦਾ ਤੇ ਆਹ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਆ ਜਾਣਾ 130 ਦਾ। ਜੇ ਆਹ 130 ਦਾ ਤੇ ਆਹ ਵੀ 130 ਦਾ। ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਆਹ ਦੋ ਪੈਰਲਲ ਲਾਈਨਸ ਆ ਤੇ ਟਰਾਂਸਵਰਸਲ ਆ। ਆ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਐਂਗਲਸ ਤੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਐਂਗਲਸ ਵੀ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਜ਼ੈਡ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਣਾ 130 ਡਿਗਰੀ। ਠੀਕ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆ 50 ਡਿਗਰੀ ਤੇ y 180 ਹੋਣਗੇ ਐਡਜੈਸੈਂਟ ਐਂਗਲਸ। 50 ਡਿਗਰੀ ਪਲੱਸ y ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 180 ਡਿਗਰੀ। ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ ਐਡਜੈਸੈਂਟ ਐਂਗਲਸ। 50 ਡਿਗਰੀ ਨੇ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਜਾਣਾ, y ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਣਾ 130 ਡਿਗਰੀ। ਠੀਕ ਆ। y ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ x, opposite angles of parallelogram। ਸੋ x ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਣਾ 130 ਡਿਗਰੀ। ਠੀਕ ਆ। ਆਲਸੋ x ਇਕੁਅਲ ਟੂ z ਕਿਹੜੇ ਐਂਗਲਸ ਹੈਗੇ, ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਐਂਗਲਸ। ਸੋ z ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਣਾ 130 ਡਿਗਰੀ। ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ। ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਥਰਡ ਪਾਰਟ ਕਰਵਾਉਣੀ, 4th 5th ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਥਰਡ ਪਾਰਟ ਦੀ ਫਿਗਰ ਇੱਦਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਆਹ ਕਦਾ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦਾ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ। ਅਗਰ ਇਹ 90 ਤੇ x ਵੀ 90 ਹੋਏਗਾ, ਵਰਟੀਕਲੀ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਐਂਗਲਸ ਆ। x ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 90 ਡਿਗਰੀ, ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਵਰਟੀਕਲੀ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਐਂਗਲਸ। ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 90 ਡਿਗਰੀ। x ਨਿਕਲ ਆਇਆ 90 ਡਿਗਰੀ। ਅਗਰ ਇਹ 90 ਡਿਗਰੀ ਆ ਦੈਨ ਆ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇੱਕ ਟਰਾਈਐਂਗਲ ਆ। ਟਰਾਈਐਂਗਲ ਤੇ ਐਂਗਲਸ ਦਾ ਸਮ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 180 ਡਿਗਰੀ। 90 ਤੇ 30 ਹੈਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ y ਕੱਟ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਆ। x ਪਲੱਸ y ਪਲੱਸ 30 ਡਿਗਰੀ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 180 ਡਿਗਰੀ ਬਾਈ ਐਂਗਲ ਸਮ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ। ਬੇਟਾ ਰੀਜ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣੇ ਆ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਆ। ਰੀਜ਼ਨ ਤਾਂ ਹੀ ਫਿਰ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨੰਬਰ ਕੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ x ਕਿੰਨਾ ਸੀ 90 ਡਿਗਰੀ ਪਲੱਸ y ਪਲੱਸ 30 ਡਿਗਰੀ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 180 ਡਿਗਰੀ। 90 ਤੇ 30 120 ਡਿਗਰੀ। 120 ਡਿਗਰੀ ਪਲੱਸ y ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 180 ਡਿਗਰੀ। 120 ਡਿਗਰੀ ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ, y ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 60 ਡਿਗਰੀ। ਸੋ ਮੇਰਾ y ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 60 ਡਿਗਰੀ। ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ z। ਹਾਂਜੀ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਹ ਦੋ ਪੈਰਲਲ ਲਾਈਨਸ ਆ ਅਤੇ ਆਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟਰਾਂਸਵਰਸਲ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਟਰਾਂਸਵਰਸਲ ਆ ਅਤੇ ਦੋਨੋਂ ਅਲਟਰਨੇਟ ਐਂਗਲਸ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਅਤੇ ਅਲਟਰਨੇਟ ਐਂਗਲਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਕੁਅਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰ ਲਓ। XYZ ਕੱਢਣਾ ਸੀ। ਆਲਸੋ y ਇਕੁਅਲ ਟੂ z ਅਲਟਰਨੇਟ ਐਂਗਲਸ। ਸੋ z ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡਾ 60 ਡਿਗਰੀ। ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਸੈਕਿੰਡ ਥਰਡ ਪਾਰਟ। 4th ਤੇ 5th ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ।
फोर्थ बिल्कुल ये वर्गा, सैकेंड वर्गा वा, फिफ्थ भी तुसी करना। अगर कोई मुश्किल होएगी दैन पूछ लेना, ठीक है। फिफ्थ दे विच वेखो ये 1/12 आ जाना, ऑपोजिट एंगल्स वा, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी एक्स निकल आना वा, तो ये दोवें अल्टरनेट एंगल्स आ जाने, ठीक है। ये वांगू कर लेना है। क्लीयर है स्टूडेंट्स। नैक्सट असी करांगे क्वेश्चन नंबर 3। कैन क्वाड्रीलेटरल ABCD भी आ पैरेललोग्राम। पहला तो नाम वेखो, इसका नाम हैगा ABCD। इट मीनस जदों असी बनाना दा नाम सीक्वेंस होना चाहिए ABCD। शुरू तुसी जिथों मर्जी कर लो, इत्थों करोगे तो ABCD, इत्थों करोगे तो ABCD, ठीक है। ABCD उन्होंने कहा मैं एक रफ फिगर ले ली कि ये ABCD पैरेललोग्राम हो सकती है इफ़ अगर एंगल D ते B का सम 180 डिग्री है। एंगल D ते B का सम 180 डिग्री है। अगर तो दोवें एंगल 90-90 दे आ जान फिर तो हो सकता, बट जरूरी थोड़ी है, ठीक है। हो सकता वा बट जरूरी नहीं है, ठीक है। सो फस्ट पार्ट का आंसर हो जाना वा कैन बी बट नॉट नसैसरी, बट नीड नॉट भी लिख लो। हो सकता वा बट जरूरी नहीं है, ठीक है। सैकेंड पार्ट है वा AB ते DC 8 आ, AB ते DC 8 आ, मतलब ये दोवें बराबर आ। AD 4 वा ते BC 4.4 आ 4 आ ते आ 4.4 आ। हो सकती है पैरेललोग्राम, आ 8 वा ते आ भी 8 आ। कि ये पैरेललोग्राम हो सकती है? नो, नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि पैरेललोग्राम दियाँ ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंदियां वा। 8 ते 8 दे इक्वल आ गई, बट आ दोवें नहीं इक्वल, ठीक है। नो, सैकेंड पार्ट का आंसर आना नो इट कैन नॉट बी, नहीं हो सकदियाँ ये, ठीक है। थर्ड पार्ट है वा कि एंगल ए 70 डिग्री है तो C 65 आ। ये भी नहीं हो सकता क्योंकि पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स जिहड़े आ वो इक्वल होंदे आ, ये नहीं आ, ठीक है। ये रफ फिगर आ बेटा, रफ काम च बना लेनी तुसी, ठीक है। नो इट कैन नॉट बी, इत्थे रीजन दे दो, बिकॉज opposite angles of पैरेललोग्राम मस्ट बी इक्वल, इक्वल होने चाहिए, ठीक है। इत्थे भी रीजन दे लो, बिकॉज ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम मस्ट बी इक्वल, ठीक है। ये हो गया थर्ड क्वेश्चन। नैक्सट असी करांगे दा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की आ ड्रॉ आ रफ फिगर ऑफ क्वाड्रीलेटरल। क्वाड्रीलेटरल की रफ फिगर बनाओ दैट इज़ नॉट अ पैरेललोग्राम, बट जिहड़ी पैरेललोग्राम ना होवे बट एग्जैक्टली टू ऑपोजिट एंगल्स आर ऑफ इक्वल मैजर। जिहड़ी पैरेललोग्राम ना होवे बट उहदे ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होण। असी ड्रॉ कर दिंने काइट। जो काइट ड्रॉ करनी ना, ठीक है। ये फिगर बना देनी नाल जिहदे ऑपोजिट साइड एंगल जिहड़े इक्वल है, ठीक है। नैक्सट क्वेश्चन नंबर 5। द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इन द रेशो 3:2। कोई पैरेललोग्राम आ जिहदे एडजेसेंट एंगल्स दी रेशो है 3:2, तो रेशो नाल असीं हमेशा वेरीएबल लैंदे आ। इट मीनस एक एंगल 3x एक 2x, एडजेसेंट एंगल्स वा, एक 3x एक 2x। फाइंड द मेजर द एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। सारे एंगल्स का मेजर लभना, दी फिगर बना लैनी नाल, ठीक है। ABCD असी फिगर ले ली है। हुण ये एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना हुंदा वा 180 डिग्री। इन पैरेललोग्राम ABCD 3x + 2x = 180 डिग्री। एडजेसेंट एंगल्स
इत्थे लिख लो एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन इत्थे लिखना ये अगे एडजेसेंट एंगल्स 3x से 2x 5x x 5 ने डिवाइड हो जाना x कितना आ जाना 36 डिग्री। ठीक है अगर 30 डिग्री है एंगल ए जड़ा 3x सी वो बन जाना 3 × 36 डिग्री यानी कि 108 डिग्री। बी जड़ा 2x सी वो कितना बन जाना 72 डिग्री। ठीक है हुण ए ते सी बराबर होणगे बी ते डी बराबर होणगे क्यों क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। नाउ एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड एंगल बी इक्वल्स टू एंगल डी इक्वल टू 70 डिग्री। रीजन आ जाना ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। नैक्सट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हैगा टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम हैव इक्वल मैजर। उन्होंने कहा किसी पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल्स का इक्वल मैजर वा असी उहदे सारे एंगल लभने। फिगर बना लेनी इन पैरेललोग्राम ABCD एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। एडजेसेंट एंगल्स x प्लस एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री 2x इक्वल्स टू 180 डिग्री x कितना आ जाना 90 डिग्री। अगर ये 90 है बी भी 90 है ए दे ऑपोजिट सी भी 90 हो जाना बी दे ऑपोजिट डी भी 90 हो जाना। ठीक है क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स आ सो एंगल ए भी 90 डिग्री एंड एंगल बी भी 90 डिग्री क्योंकि दोवें एक्स सी तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 90 डिग्री। नाउ एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी इक्वल्स टू 90 डिग्री एंगल बी इक्वल्स टू एंगल डी इक्वल्स टू 90 डिग्री। रीजन वही आ जाना ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है सो इत्थों तक हो गए साढ़े 6 क्वेश्चन। बाकी नैक्सट असी नैक्सट क्लास के करांगे। सो कोई डाउट है इत्थों तक दैन तुसी पूछ सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स तो थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ गुड